भारत के मध्य भाग में बसा धनपुर गांव। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे की मदद करने में सबसे आगे हैं। लेकिन इस गांव में एक औरत ऐसी भी है जिसे लोग लालची बुढ़िया कहते हैं। उसका नाम है कमला काकी। कमला काकी का बस एक ही धर्म था, जितना हो सके अपने लिए जमा करना और किसी को कुछ न देना। रामू गांव का गरीब किसान हांफते हुए दरवाजे पर आता है। काकी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। बेटा 3 दिन से भूखा है, थोड़े चावल दे देती तो बड़ा उपकार होता। रामू, तुम लोग मेहनत कम और मांगना ज्यादा जानते हो। मेरे पास खुद बस गुजारे भर का है। जाओ खेत में काम करो। काकी, भगवान के लिए कुछ तो दे दो अनाज खाने को। कुछ दिनों में सूद समेत वापस लौटा दूंगा। बस मेरा टाइम मत खराब कर। मेरे पास देने को कुछ नहीं है बाबा। रामू मायूस होकर चला जाता है। इस गांव में एक साधु बाबा आ जाता है। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। भाइयों, मैं दूर देश से आया हूं, बहुत थक चुका हूं। एक रात का आसरा और थोड़ा भोजन चाहिए, मिल सकता है? बाबा, कमला काकी का घर यहीं पास में है। उनके पास अनाज और पैसे की कोई कमी नहीं। वहीं पर आप चले जाइए। यहाँ पर तो हम लोग के पास देने को कुछ नहीं है। ये सब बात सुनकर साधु बाबा कमला काकी के घर की ओर चल देता है। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। पहुंचने के बाद साधु बाबा भिक्षम देही बोलता है। क्या ऊपर वाला भला करेगा भिक्षाम देही माँ। और कमला काकी बाहर निकलती है। भूखा हूँ, थोड़ा पानी और रोटी दे दो, आपका भला होगा माँ। मेरे पास देने को कुछ नहीं है बाबा, आप किसी और से मांग लीजिए। भूखे को खाना देना सबसे बड़ा पुण्य है और मना करना सबसे बड़ा पाप। मैं पुण्य पाप के चक्कर में नहीं पड़ती। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम सब ढोंगी बाबा लोगों को। चले जाओ, आगे निकलो, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। साधु बाबा हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं। जैसा बोगी वैसा ही काटोगी माँ। चलता हूँ, जा रहा हूँ, एक दिन जरूर पछताओगी, तब मुझे याद करना माँ। कमला काकी जैसे ही अंदर चली जाती है और अपने खजाने को देखती है, अचानक भीतर अनाज और पैसे आधे गायब हो चुके थे। अरे ये कैसे हुआ? ताला तो लगा था। शायद मैं आधा खा के खत्म कर दी। अब और ज्यादा जमा कर लूंगी, किसी को नहीं दूंगी, बस अकेले बैठकर खाऊंगी मजे से। मेरे को किसी से लेना देना नहीं। कमला काकी बाजार की ओर चली जाती है। सस्ते सामान खरीद के घर ले आती है, लेकिन उसी रात चूहे बोरे कुतर देते हैं। अनाज खराब हो जाता है। कुछ महीने तक कमला काकी का रहन सहन ऐसे ही चलते रहता है। कुछ समय बाद कमला काकी का तबीयत अचानक से बिगड़ने लग जाता है और कमला काकी यानी लालची बुढ़िया बहुत कमजोर हो जाती है और खिड़की के बाहर से झांकने लग जाती है। लालची बुढ़िया के पड़ोसी की एक बेटी मुन्नी कहती है अपनी माँ से, माँ, काकी भूखी है, रोटी दे दे। बेटी, उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया, किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी। अब भगवान ही उनका सहारा है। ना किसी की मदद करती है, ना कुछ देती है। बहुत धनी होने के बाद भी कुछ नहीं देती थी। अब तो देखो मुसीबत में क्या हाल हो गया है, भूख से तड़प रही है। ये सब कमला काकी सुन रही थी, यानी लालची बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमला काकी घर के बाहर बैठे रहती है बीमार हालातों से। तब हम देखते हैं कि वहाँ वही साधु बाबा आ रहे हैं जो कमला काकी को एक रोटी मांगे थे खाने को। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। अब भूख का स्वाद कैसा है माँ? काकी उनके चरणों में गिर जाती है, माफी मांगती है। बाबा,
मुझसे गलती हो गई। लालच में मैंने सब खो दिया। अब मैं समझ गई, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि बुरे वक्त में साथ दे सके। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका अपमान किया। अब से ज़रूरतमंद इंसान की थाली में जितना जरूरत से ज्यादा होता है उतना किसी और की थाली से कम होता है। बांटने से ही सुख मिलता है। कमला काकी ठीक होने के बाद अगले दिन गरीबों को अनाज बांट रही है, बच्चों को मिठाई दे रही है। जिसने कभी किसी को नहीं दिया आज वही सबसे ज्यादा बांट रही है। लालच का अंत हमेशा पछतावे में होता है और बांटने से ही सच्चा सुख मिलता है। इस कहानी से हमें सीख मिलता है, लालच इंसान को कंगाल बना देता है, दिल